दोस्तों युद्ध हमें समझाता है कि हम कितने वल्नरेबल हैं। जब हम 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो वो आधा फ्रंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी युद्ध में। और दोस्तों इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जो आधा फ्रंट है वो हमारे इस वक्त आंखों के समक्ष है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का ये जो वेब ऑफ स्पाइज है जो उसने भारत में पिरो के रखा था वो अब प्रत्यक्ष होता जा रहा है। कोई यूट्यूबर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, दोस्तों यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, अलग अलग लोग सामने आ रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा पाकिस्तान किस प्रकार से कह रहा था जो करतारपुर साहब कॉरिडोर है उसको वो चलवाते रहेंगे, वो चलता रहेगा, उसको वो नहीं रोकने वाले। कारण बड़ा सरल है, किस प्रकार से हमारे युवाओं को वो ब्रेन वॉश करते हैं यूजिंग दैट करतारपुर साहिब कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, ये वो कॉरिडोर है जिसको हम इतने ज्यादा स्पिरिचुअल भावना के साथ वहां जाते हैं माथा टेकने, लेकिन पाकिस्तान उसे भी कहीं ना कहीं वेपनाइज कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। क्या हुआ है दोस्तों, 6 कहानियां आपको सुनने में आज दिखेंगी। हालांकि आप मीडिया में देखेंगे तो हर जगह ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल यूट्यूबर यही कहानी चल रही है। दोस्तों कहानी में सिर्फ ज्योति मल्होत्रा नहीं है, ये कहानी तो हम देखेंगे ही, लेकिन इनके सिवा 5 और कहानियां हैं। जी हाँ, इन टोटल 6 लोग हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबको कैसे पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया। किसी को अगर आप देखें तो कुछ महिलाएं हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि देवर हनी ट्रैप। तो कोई है उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए, तो किसी को आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश किया गया। सब कुछ दोस्तों पाकिस्तान कर रहा है। तो हमारे जो युवा हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि कैसे आपको ब्रेन वॉश पाकिस्तान कर रहा है, आप ये बात समझें। बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों हुआ क्या है देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें ना तो 6 इंडियन नेशनल्स हैं, हरियाणा बेस्ड ट्रैवल ब्लॉगर जिसमें मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं, आप जान ही रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा उनकी बात हो रही है जो कि ट्रैवल विद जो नाम का चैनल चलाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इंटेलिजेंस नेटवर्क पता चला है जिसके द्वारा ये चल रहा है कि पाकिस्तान आईएसआई के तार पंजाब हरियाणा में किस प्रकार से फैले हुए थे। अगर आप देखें तो कोई फाइनेंशियल कॉन्ड्यूट बना हुआ था, पैसों का हवाला ट्रांजैक्शन कर रहा था, तो कुछ हमारे फोर्सेस की जो मूवमेंट हो रही थी उसकी तस्वीरों को खींच के पाकिस्तान को भेजा जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ नाम है, ज्योति मल्होत्रा यहाँ पे आप देख ही रही हैं। वैसे ही आप देखें तो एक गजाला है, 32 वर्षीय विडो है, वो भी पकड़ी गई हैं। यामीन मोहम्मद है। वैसे ही आप देखें तो देवेंद्र सिंह ढिल्लों हैं। अरमान नू हरियाणा से, नौमान नौमान इलाही पानीपत हरियाणा से पकड़े गए हैं। दोस्तों ये सब के सब जानते किससे कनेक्टेड है? ये जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, ये दानिश है। पाकिस्तान का आपको याद होगा एक व्यक्ति था जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में दिल्ली में बैठा हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद 13 मई को हमने उसे निकाल दिया था। परसोना नॉन ग्रेटा बना के भेज दिया था, कहा था कि यह आदमी स्पाई का वेब चला रहा है भारत में, इसको अब और एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही वो व्यक्ति है जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं। शक्ल देख रहे हैं दोस्तों, इस व्यक्ति को देख के लगता है आपको कि इसने न जाने कितनी महिलाओं को निकाह के सपने दिखाए हैं। जी हाँ, यही यही है वो। शक्ल देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा ही कॉन्फिडेंस शायद जीवन में चाहिए होता है। लेकिन इसने दोस्तों न जाने कितनी महिलाओं को हनी ट्रैप किया है और अब इसको पर्सना नॉन ग्रेटा बना के निकाल दिया गया है। आगे दोस्तों यहाँ पे आइए जरा एक एक करके सारी कहानियां देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे जो महिला आपको दिख रही है ये ज्योति मल्होत्रा है। 33 वर्षीय ट्रैवल ब्लॉगर हैं, हिसार हरियाणा से हैं, यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो चलाती हैं। करीबन 4 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके और इंस्टाग्राम में आप देखें तो 1,32,000 फॉलोअर्स हैं। मल्होत्रा दोस्तों पाकिस्तान 2 बार जा चुके हैं, 2023 में जा चुकी हैं और वो सभी के सभी ये जो दानिश व्यक्ति जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इसी ने फैसिलिटेट करवाया है। दानिश दोस्तों इसका नाम एहसान उर रहीम है और अगर आप देखिए तो ये पाकिस्तान हाई कमीशन स्टाफर था न्यू दिल्ली में, वहां पे बैठा करता था। इसको फिर हमने उठा के फेंका था। दोस्तों दानिश ने इसको पाकिस्तान इंटेलिजेंस के ऑपरेटिव से मिलवाया जिसमें बात की जा रही है शकीर की जो कि राना शहबाज है और अली अहवान से। अब दोस्तों इसने पाकिस्तान जाने के बाद भी अपने कांस्टेंट कॉन्टैक्ट्स बना के रखे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे अगर आप देखें तो एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म की यूज करती थी और जिसमें नाम भी सेव करती थी वो इस प्रकार का नाम रखती थी, जट रंधावा और ये सारे नाम यूज करती थी ताकि पकड़ में ना आए। इन्होंने क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर किया है, कुछ इंडियन लोकेशंस शेयर किए हैं, उनकी तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भेजा शेयर की है। क्या एग्जैक्टली है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ कुछ शेयर इन्होंने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किया था। मल्होत्रा ने दोस्तों कन्फेस किया है कि उन्होंने ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ शेयर किया है और उनसे इनकी मुलाकात भी हुई थी जब वो पाकिस्तान गई थी। कॉन्टैक्ट पोस्ट विजिट्स भी बना के रखी थी। दोस्तों यहाँ पे हनी ट्रैप का भी एंगल इनको लेकर बताया जा रहा है कि इनको हनी ट्रैप भी किया गया था जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थे उनके द्वारा। अब इस पर देखिए दोस्तों जब कंफर्मेशन आएगा तो ही चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि इनको हनी ट्रैप भी किया गया था। यहाँ पे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये पिक्चर ज्योति मल्होत्रा ने स्वयं अपलोड किया है 22 मार्च 2025 को।
लोकेशन ये पाकिस्तान हाई कमीशन है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बस ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, किसी काम का नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे बस एक यूट्यूबर, आपको ज्योति तो दिख ही रही है, इनके सिवा 2 अन्य और यूट्यूबर हैं। एक यात्री डॉक्टर है, दूसरे जसबीर सिंह महल है। दोनों ही भारत में रह के यूट्यूबिंग करते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के इवेंट में वो भी गए थे, लेकिन गुनहगार या फिर इस वक्त एक्यूज्ड यही हैं। बाकी 2 तो बस यूट्यूबर है। मैं आपको बस FYI यानी फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। आगे जरा यहां सुनिए दोस्तों। दूसरी महिला है गजाला। गजाला दोस्तों 31 वर्षीय है, मलरकोटला पंजाब से है। मलरकोटला दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लुधियाना, इधर पे फतेहगढ़ साहिब है, इधर पे आप देखें तो संगरूर है, पटियाला, और यहाँ पे आपको मलरकोटला देखने मिलता है। अब दोस्तों यहाँ की रेसिडेंट है गजाला, जो कि एक विडो है। अब इन्होंने फाइनेंशियल एंड पर्सनल वल्नरेबिलिटीज कुछ फेस कर रही थी, और इसके बाद इसी को पाकिस्तानी ऑपरेटर्स ने एक्सप्लॉइट किया, ऐसा बताया जा रहा है। 27 फरवरी 2025 को देखिए, टाइमलाइन देखिए, कितने कम टाइम में किसी व्यक्ति को ये ढाल रहे हैं ये जो ISI के एजेंट्स हैं। तो जरा समझिए, 27 फरवरी यानी पकड़ लीजिए लगभग मार्च की बात है, जस्ट मार्च स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आप देखें तो ये अभी कहानी पूरी की पूरी मई आते आते बदल चुकी है। तो 2 महीने में क्या हो जा रहा है जरा देखिए, बस 2 से 2.5 महीने में। 27 फरवरी 2025 को गजाला पाकिस्तान हाई कमीशन जाती हैं, कहती है कि उनको पाकिस्तान का वीजा चाहिए। वहां पे इनकी मुलाकात होती है दानिश से। जी हाँ, वही हैंडसम हंग जो आपको मैंने दिखाया था। वो दानिश दोस्तों इनको ल्योर करता है एस्पियोनाज नेटवर्क में, फाइनेंशियल सपोर्ट का पहले प्रॉमिस करता है, और फिर निकाह का, जी हाँ दोस्तों, मैरिज भी कहा जाता है। और वहीं से दोस्तों हनी ट्रैप वाला एंगल शुरू होता है। करने वाला वही दानिश है। दोस्तों गजाला ने कन्फेस किया कि उन्होंने कन्फेस यानी कबूला है कि उन्होंने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी मूवमेंट्स के दानिश के साथ शेयर किए थे, और ये वो डिटेल्स थे जिससे मिलिट्री ऑपरेशंस को कहीं ना कहीं आप देखिए कॉम्प्रोमाइज किया जाया जा सकता था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं। दानिश ने गजाला को 30,000 रुपए दिए थे, जो कि फर्दर उनको आदेश दिया गया था कि आप इसको अलग अलग, यहां पे आप देख सकते हैं, डाइवर्ट करें अलग अलग अमाउंट्स में, 1800 में, 899 में, 699 में, 3000 में। यानी कि दोस्तों गजाला के द्वारा वो पैसों का भी ट्रांजैक्शन करवाते थे अलग अलग सस्पिशियस अकाउंट्स में, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था। दोस्तों यहां पे अप्रैल में गजाला ने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी दानिश को दिए थे। दोस्तों आप देख रहे हैं कितने कम समय में, लगभग 2 से 3 महीने में व्यक्ति को कैसे देशद्रोही बना दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। कैसे बस 2 से 3 महीने में कोई व्यक्ति इतनी जल्दी से बदल जा रहा है। दोस्तों दूसरे व्यक्ति भी यहाँ पे आपको मलरकोटला के ही दिख रहे हैं। मलरकोटला ये जगह है दोस्तों, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये भी रेसिडेंट है मलरकोटला के। ये है यामीन मोहम्मद। ये दोस्तों फाइनेंशियल कॉन्ड्यूट और फैसिलिटेटर थे इस पूरे एस्पियोनाज नेटवर्क के। कहा जा रहा है दोस्तों कि ये दानिश के साथ कोलैबोरेट किया करते थे। गजाला ने जैसे डायरेक्टली इंडियन आर्मी मूवमेंट्स के डिटेल शेयर किए थे, यामीन का रोल था कि वो की ऑर्गेनाइजर था, दी प्रिंट का कहना है। यानी कि ये अगर आप देखिए तो सेंसिटिव डेटा को कलेक्ट करना, फिर उस पर फर्दर किस प्रकार से अलग अलग जगह से कॉन्ड्यूट बनके वो ये काम किया करता था। ये दोस्तों पाकिस्तान भी गया यामीन मोहम्मद 2018 में भी, 2022 में भी। अब दोस्तों यहां पे आपके मन में ख्याल आएगा कि ऐसा क्यों, मलरकोटला को इतना ज्यादा टारगेट क्यों किया था पाकिस्तानी नेटवर्क्स ने। कारण क्या है दोस्तों, मलरकोटला आप जहां पे देख रहे हैं ना, इसके पास में पटियाला कैंट है 35 किलोमीटर की दूरी में, संगरूर मिलिट्री एरिया 35 किलोमीटर में आ जाता है। जैसे ही आप देखें तो धुरी रेलवे जंक्शन है, वो भी कुछ 18 किलोमीटर है। वहां से अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो रही है फौज की, पूरा का पूरा पंजाब से लेके बाकी फ्रंट्स को हम एक्टिवेट कर रहे थे। तो इस वजह से लुधियाना, वैसे ही आप देखें वहां भी फैसिलिटीज हैं। सहनेवाल एयरपोर्ट है 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पे। पठानकोट कैंटोनमेंट है 150 किलोमीटर की दूरी पे। नतीजा क्या हो रहा था दोस्तों, पाकिस्तान यहाँ पे नजर रख रहा था, तो पंजाब हरियाणा वाला पूरा का पूरा नेटवर्क उसने एक्टिवेट कर दिया था, और इसी में इन लोगों का रोल था। दोस्तों अगली कहानी जरा सुनिए। यहाँ पे देवेंद्र सिंह ढिल्लो, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये तस्वीर आप जिनको देख रहे हैं यही है देवेंद्र सिंह ढिल्लो। दोस्तों 25 वर्षीय हैं, कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से, पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स के ये स्टूडेंट थे खालसा कॉलेज से। लेकिन दोस्तों इन पे अटेंशन था क्योंकि ये पिस्टल वगैरह और ये फायर आर्म्स की तस्वीर फेसबुक वगैरह में साझा किया करते थे। फिर दोस्तों क्या हुआ, ये नवंबर 2024 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर से के द्वारा पाकिस्तान के ISI वालों से मिल के आए, और वहीं पे उनको फॉर्मली रिक्रूट किया गया। और उसके साथ अगर आप देखें तो रेगुलरली ये इंफॉर्मेशन वगैरह भी शेयर करना एलिजिडली स्टार्ट इन्होंने कर दिया। इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की इन्होंने काफी इंफॉर्मेशन शेयर की, इंक्लूडिंग पटियाला मिलिट्री कैंटोनमेंट। दोस्तों यहां पे यही कारण है, आप देख रहे हैं ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात हो रही है, तो इंडिया के साइड ने पाकिस्तान ने सब कुछ बंद कर दिया भारत के साथ। आपको याद होगा, कोई वीजा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन करतारपुर साहिब कॉरिडोर आज भी खुला है। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान जो हमारे अमृतसर में हमारे गोल्डन टेंपल पे गोलाबारी कर रहा था, वो पतित पाकिस्तान आज भी करतारपुर साहिब कॉरिडोर को क्यों ओपन रखा है, सब जानते हैं इसको। आप किस प्रकार से ये
जो कर रहा है उसके पीछे एंगल क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ा क्लियर है, यही पर्पस है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये भारत में एक कॉन्ड्यूट देता है अपने आईएसआई नेटवर्क को फैलाने का, और एग्जैक्टली वही पाकिस्तान कर रहा है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को भी वो एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर रहा है। खैर दोस्तों, फिलहाल तो भारत ने दरवाजे बंद करके रखे हैं, लेकिन काफी ज्यादा वल्नरेबिलिटीज यहां पर हमको उभर के आ रही हैं। फिर दोस्तों एक व्यक्ति है अरमान, फुल नेम और एज तो देखिए सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये नूह हरियाणा का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नूह हरियाणा है। दोस्तों अब एग्जैक्ट पूरा नाम नहीं है, लेकिन कुछ लोकल जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि ये एक सरपंच का बेटा है और कोई जामिल था उसी का ये बेटा है। अब नाम देखिए लोकल जर्नलिस्ट के हवाले से मैं कोट नहीं कर सकता, जब फॉर्मल मीडिया में आ जाए तो ही मैं बता सकता हूं, लेकिन इतना जानिए अरमान सम जामिल करके है ये। दोस्तों अरमान अगर आप देखिए तो इसने सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर किया पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स का। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा डिफेंस एक्सपो हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तानियों ने अरमान को डिफेंस एक्सपो में भिजवाया था। वहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ सेलेक्टिव चीजों पर उससे काम करवाया गया था। अब क्या था वो नहीं बताया गया है। इसके सिवा इसके फोन से अन्य इमेजेस मिले, जो कि अभी रिसेंट डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जो हमारी चल रही थी, जो इक्विपमेंट्स थे उसकी तस्वीरें थी। अरमान ने इंडियन सिम कार्ड आईएसआई ऑपरेटर्स को सप्लाई भी किए थे ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल उन तक मिल सके। दोस्तों इसके द्वारा अगर आप देखें तो ये हवाला नेटवर्क में भी पैसों को फैसिलिटेट करता था कि कैसे ट्रांसफर करना है, यानी कि एक फाइनेंशियल कॉन्ड्यूट भी बना हुआ था। इसके सिवा दोस्तों नौमन इलाही है, ये दोस्तों 24 वर्षीय व्यक्ति है, कैराना उत्तर प्रदेश से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश है कैराना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैसे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था पानीपत सेक्टर 29 में। अब दोस्तों ये आईएसआई हैंडलर इकबाल से डायरेक्ट कांटेक्ट में था। दोस्तों इकबाल काना कैराना का ही आतंकवादी है जो पाकिस्तान भाग गया है और अब वहीं रहता है, तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में था और इसको काम दिया गया था नौमान इलाही को कि पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में ये अपना नेटवर्क बनाए एजेंट का, हरियाणा और पंजाब में। वैसे काम करता था प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का। दोस्तों इसके पास 8 पासपोर्ट मिले हैं, इसके पिता भी पासपोर्ट का ही काम किया करते थे और वीजा वगैरह ये सारे क्लियरेंस का वो सारा कुछ काम किया करते थे। 8 पासपोर्ट इसके पास से रिकवर हुए हैं, जो बता रहा है कि इलीगल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी में भी ये इन्वॉल्व था। इलाही दोस्तों इसने स्वयं कहा कि हाँ इसने आर्मी मूवमेंट की तस्वीरें शेयर की हैं और इकबाल काना के साथ इसके तार भी जुड़े हुए थे, पेमेंट्स भी इसको मिले हैं और 2 साल से पाकिस्तान के इकबाल काना से ये कांटेक्ट में था। दोस्तों यहाँ पे इन सब के खिलाफ देखिए प्रोविजंस लग गए हैं। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152 लगा है, जिसका मतलब है देशद्रोह, राजद्रोह। अगर आपने किया है देशद्रोह तो देशद्रोह वाला लगा है। इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, उसको यदि आप थ्रेटन कर रहे हैं, एस्पियोनाज यानी स्पाइंग कर रहे हैं, सेडिशन लाइक एक्टिविटीज कर रहे हैं, फॉरेन एंटिटीज को सपोर्ट करते हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ में जाके, तो आपके ऊपर ये सारे प्रोविजंस लग सकते हैं। तो प्रॉपर्ली लग रहा है। मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट होता है। इसके सिवा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के भी अलग अलग सेक्शन लगे हैं। सेक्शन 3 स्पाइंग, सेक्शन 4 कम्युनिकेटिंग विद फॉरेन एजेंट, सेक्शन 5 रॉन्गफुल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास नहीं होना चाहिए था वो आपने स्प्रेड किया है, जो आप ऑथोराइज नहीं थे, तो वो काम भी इसने किया है, इन सब ने किया है। तो इनके लिए देखिए अब लंबी चौड़ी फहरिस्त लग रही है। इसके सिवा कहा जा रहा है इनसे भी लगेगा ही लगेगा। तो अभी तो दोस्तों कहानी शुरू हुई है, लेकिन हमारी जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। तो काफी कुछ हमें भी गंभीरता से अपने हाफ फ्रंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी प्रीलिम्स मॉक ड्रिल है आपके लिए, जरूर जुड़े। 18 मई को कंप्लीट जीएस प्लस सीसैट टेस्ट है दोस्तों, 9:30 बजे और फिर 2:30 बजे, जरूर जुड़िए। फुल लेंथ टेस्ट है, ऑल इंडिया रैंकिंग बाइलिंगुअल टेस्ट आपको ये देखने मिल रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप अवश्य जुड़े, बिल्कुल फ्री है, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है। इसके सिवा आपके लिए कुछ लेकर के आए अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स हम दे रहे हैं। मैकबुक है, आईपैड है, अमेजन किंडल है, स्मार्ट वॉच है, 100% तक स्कॉलरशिप है। जरूर जुड़े। 18 मई को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, एब्सोल्युटली फ्री है और काफी सारे रिवॉर्ड्स हैं, तो इसको मिस ना करें।